हेलो स्टूडेंट्स, पेश है फूलों की गुलदस्ता, चेहरा यूं ही रहे आपका हंसता। पेश है फूलों की गुलदस्ता, चेहरा यूं ही रहे आपका हंसता। खुशियों का बरसात हो ज़बरदस्त और आने वाली कल हैप्पी न्यू ईयर आप सभी के लिए रहे मस्त। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे YouTube चैनल अपना मैथ मस्ती बाय राकेश सर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले हमारे YouTube चैनल अपना मैथ मस्ती बाय राकेश सर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरह का कोई भी वीडियो लेकर के आया करूं तो इसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग का डिफरेंशिएशन चल रहा था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान लगाइएगा और अपने दिल की बात बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। क्या है क्वेश्चन, स्पष्ट दिख रहा होगा आप सभी को बोर्ड पर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है कि इफ x इजक्वल टू a cos t प्लस log 10t/2 कॉमा y इजक्वल टू a sin t, तो फाइंड d2y बाई dt स्क्वायर एंड d2y बाई dx स्क्वायर। देखिए यहाँ को y को सेकेंड डेरिवेटिव निकाला गया किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में निकाला गया है। और यहाँ पर y का ही सेकेंड डेरिवेटिव निकाला गया है किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। यानी यूं कहूं तो आपको सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है y का सेकेंड डेरिवेटिव एक बार t के रिस्पेक्ट में निकालना है और एक बार x के रिस्पेक्ट में निकालना है। और आइए तो सबसे पहले हम लोग जो है सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है। dy बाई dx रहता है तो हम लोग y का वैल्यू और x का वैल्यू जब गिवन रहता है तो हम लोग क्या पैरामेट्रिक फॉर्म के हेल्प से इसका जो है सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आपके पास है, सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन सेकेंड पार्ट के लिए y का डेरिवेटिव निकाला तो बहुत आसान है, क्योंकि बहुत ही छोटा फॉर्म है। जो भी हमको वर्क करना है बस x के लिए करना है। तो गिवन आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू a cos t प्लस log ऑफ 10t/2। ठीक है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। तो बताइए x का पैरामीटर क्या है, t है, तो हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट, देखिए क्या पाते हैं। तो बता दीजिए, हम लोग करते हैं x का डी t के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, dx बाई dt मिलेगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पर देखिए a तो हमारा कांस्टेंट बन के बाहर होगा, क्योंकि कांस्टेंट तो डिफरेंशिएट होता नहीं है। तो कांस्टेंट हमारा क्या हो गया, बाहर बन गया। इनटू में जब कांस्टेंट रहता है तो क्या बाहर आता है, तो हम लोग बाहर कर लिए। अब उसके बाद क्या फंक्शन सम में है, सम में रहता है तो हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो cos t का डी t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस का साइन t। ठीक है, अब प्लस अब लॉग का करेंगे तो ये कितने स्टेप में होगा, 3 स्टेप में होगा। सबसे पहले लॉग का होगा, उसके बाद 10 का होगा, उसके बाद t/2 का होगा। तो ये लॉग x का क्या होता है, 1/x। तो लॉग वेरिएबल x इतना ना है 10t/2, तो हम लोग लिखेंगे लॉग वेरिएबल का 1 वेरिएबल मतलब क्या 10t/2। ठीक, इनटू लॉग का हो गया। अब 10 का करेंगे तो 10 का कितना होता है, सेक स्क्वायर। तो लिखेंगे सेक स्क्वायर कितना आ जाएगा, t/2 इनटू अब किसका t/2 का करेंगे तो t/2 में 1/2 कॉन्स्टेंट के बाहर आ जाएगा। अब बच गया t, t का t के रिस्पेक्ट कितना आएगा, 1। इस तरह से हम लोग का डिफ्रेंशिएट हो गया t के रिस्पेक्ट में। तो x का वैल्यू x को t के रिस्पेक्ट में किया तो क्या dx बाई dt निकल गया। अब बस अब कुछ नहीं, यहाँ पर अब हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसको छोटा सा टर्म में एक्सपेंड करेंगे। डिफ्रेंशिएशन हो गया है, सिर्फ इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं सिंप्लीफाई। तो दिस इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे a इंटू माइनस का साइन t। अब बताइए यहाँ पर कुछ आपको कटता हुआ नज़र आ रहा होगा, आपको नज़र नहीं आ रहा है लेकिन हमको आ रहा है। क्यों,
क्योंकि 1/10 है, तो 1/10 को जब साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस बाय क्या साइन बनेगा ना, 1/10 क्या बनेगा, कॉट। कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस बाय साइन। यानी यूं समझ सकते हैं कि सिर्फ 10 को लिखेंगे तो साइन बाय कॉस पलटी मारेगा तो क्या आ जाएगा, कॉस बाय साइन। तो आइए प्लस, तो इतना को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस t/2 अब बाय साइन t/2। कैसे लिखें, 1/10 को हमने कॉट समझ लिया, तो कॉट को क्या कॉस बाय साइन लिख सकते हैं, तो यही बात हम लिखे हैं, ठीक है। इनटू सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर t/2। इंटू में कितना है, 1/2, ठीक है। देखते चलिए धीरे धीरे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो a इंटू बच गया माइनस साइन टी यहाँ पर, ठीक है। आप प्लस, आप बताइएगा यहाँ से ये कॉस से स्क्वायर क्या होगा, कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, तो एगो कट हो गया, एक बचा है। अब बताइए क्या बच गया आपके पास, तो 1/2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2। इस 2 को हम लोग पहले लिख लिए, ठीक है। इंटू में यहाँ से यहाँ मल्टीप्लीकेशन, तो 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2। समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे। चलिए आइए, a इंटू यहाँ से क्या बनेगा, माइनस का साइन टी प्लस। अब यहाँ देखिए तो ये हम लोग के क्या बहुत ही जाना पहचाना टर्म आ गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, मतलब साइन एंगल का डबल। तो t/2 का डबल करेंगे तो कितना बनेगा, t ही न बनेगा, तो 1/sin t। यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना निकल गया, साइन t। कैसे, तो आप लोग फॉर्मूला जान रहे हैं, बगल में लिख लीजिए। चूँकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना बनता है, तो सर साइन 2 थीटा बनता है। बात समझ रहे हैं ना, बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो a इंटू एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन का t, साइन t आ गया, साइन t। एलसीएम लिया, बताइए इसके नीचे हम कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 1 से भाग किए इसमें, लेकिन एलसीएम में भाग किए तो कितना मिला, साइन t। और जो बचता है उसी से ना ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर t बन गया, ठीक है। अब प्लस, अब इससे इसमें भाग दिए 1 आया, और 1 से ऊपर को मल्टीप्लाई कीजिए तो ऊपर में भी 1 ही है, तो 1 इंटू 1 कितना दे देगा, 1 दे देगा, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे a इंटू, आप बताइए यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर टी या प्लस 1 है, इसका मतलब क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी है ना, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको तो हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर टी। क्या यहाँ तक दिक्कत, अब बाय में कितना, बाय में क्या चल रहा है, साइन टी। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं है। दिस इज इक्वल टू a इंटू, अब इसको देखिए हम क्या लिखने जा रहे हैं, बताइए यहाँ दूगो कॉस है ना, तो अलग अलग करते हैं, कॉस इंटू कॉस, तो कॉस बाय साइन क्या बन जाएगा, कॉस बाय साइन कितना, कॉस बाय साइन बन जाएगा कॉट टी। कॉस बाय साइन क्या बनेगा, कॉट टी, और एक कॉस बच गया है इंटू कॉस टी, ठीक है। अब हम लोग को जो है क्या निकल के आ गया, dx/dt मिल गया। क्या इसका सिंप्लीफिकेशन और कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो इसी पर यहीं पर हम लोग क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, और इसका नेम क्या दे देते हैं, फर्स्ट। अब हम लोग अगेन कहेंगे, अगेन अब y हमारे पास क्या है, तो देख लीजिए आपके पास अगेन हम लोग लिखते हैं, इधर लिखते हैं, तो ध्यान दीजिए, अगेन चूँकि y इज इक्वल टू कितना है, a साइन t है। अब इसको हम लोग लिख देते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे, t। क्यों, पैरामीटर t है, इसलिए t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो आइए, तो y का डी t के रिस्पेक्ट में कितना बन जाएगा, dy/dt इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट बन के बाहर होगा, और साइन t का डी t के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, तो कॉस t बन गया, ठीक है। चलिए यहाँ dy/dt भी निकल गया है, इसका नेम हम लोग दे देते हैं सेकेंड, क्या दे देते हैं, सेकेंड, ठीक है। अब बताइए निकालना क्या हमें, d2y/dx स्क्वायर ना, तो पहले हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे dy/dx। तो बताइए फर्स्ट और सेकेंड के हेल्प से आप हमको ये बताइए कि dy/dx कैसे निकलेगा, फर्स्ट बाय सेकेंड करने से कि सेकेंड बाय फर्स्ट करने से। dy ऊपर चाहिए ना, तो सेकेंड बाय फर्स्ट करने से, क्या, सेकेंड बाय
फर्स्ट से, ठीक है। तो सेकेंड बाय फर्स्ट, पहले हम लोग लेफ्ट में वर्क कर लेते हैं, फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी सेकेंड को फर्स्ट से। तो बताइए दिस में जब दिस LHS डिवाइड होगा तो dt dt कट जाएगा, बचेगा क्या, dy बाई dx बच जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू, ठीक है। अब राइट में देखिए क्या है, राइट में सेकेंड का क्या है, a cos t, अब बाय राइट का RHS लिखे, अब बाय में क्या, फर्स्ट का अब क्या RHS लिखेंगे, तो फर्स्ट का RHS कितना है बता दीजिएगा, a cos, सॉरी cos नहीं cot t है, a cot t इंटू cos t, ठीक है। दिस इंप्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू, cos से cos कट जाएगा, a से a कट जाएगा, बच गया 1/cot, और 1/cot को हम लोग क्या लिखेंगे, 10, क्या लिखेंगे 10t, ये क्या बन गया 10t, क्या बन गया 1/cot को हम लोग क्या लिखेंगे 10t हो गया। अब बताइए dy बाई dx हमें निकल गया, लेकिन क्या हमें dy बाई dx निकालना है, नहीं दे रहा, d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है। तो बताइए dy बाई dx को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर देगा, x के रिस्पेक्ट में ना, dy बाई dx को y को एक बार डिफ्रेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, dy बाई dx दिया, अगेन इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर। अब हम लोग अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, x के t, यहाँ पर x लिखेंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि हमें d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो बताइए dy बाई dx को जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा d2y बाई dx स्क्वायर लेफ्ट में इज इक्वल टू, अब 10t का dc करना है, d10t, अब बाय किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, संकेत लिख लिए। अब आइए दिस इज इक्वल टू 10 का dc किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के में, बताइए कितने स्टेप में होगा, 2 स्टेप में, पहले 10 का होगा और उसके बाद t का होगा। तो बताइए 10 का dc क्या बनता है, 10 का dc sec स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे sec स्क्वायर t इंटू, अब t का dc ना, तो t का dc किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो क्या लिखेंगे dt बाई dx लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब आइए दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर t इंटू, अब यहाँ पर क्या dt बाई dx का वैल्यू रखना पड़ेगा, तो dt बाई dx का वैल्यू देखिए, आपको dt बाई dx मालूम नहीं, लेकिन dx बाई dt मालूम है, कहाँ से, फर्स्ट से, तो फर्स्ट से dt बाई dx निकालने, क्या इसका उल्टा ना बन जाएगा, मतलब कितना आएगा बताइए, dt बाई dx कितना आ जाएगा, 1 बाई a cot t इंटू क्या बन जाएगा cos t, क्या बात समझे, कहाँ से, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट से, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से, देख लीजिए ना, हमको dt बाई dx निकालना था, तो यहाँ से dx बाई dt था, तो dt बाई dx निकालने क्या इसका रेसिप्रोकल ना हो जाएगा, तो यही बात तो लिखें, इसका रेसिप्रोकल 1 बाई, इसका उल्टा करेंगे तो इसके नीचे हम क्या 1 है ना, तो 1 बटा दिस हो गया ना, तो यही चीज़ यहाँ लिखें 1 बाई a cot t इंटू cos t। अब यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, क्या कहीं कुछ कटता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं कुछ कटता हुआ नज़र आ रहा है, अगर कटेगा तो हम लोग काट देंगे। तो बताइए यहाँ से cot को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बाई, नीचा में है ना, ऊपर जाएगा तो 10 बना, 10 को हम लोग लिखेंगे साइन बाई कॉस, ठीक है, साइन बाय कॉस, तो साइन बाय कॉस बन जाएगा कॉस स्क्वायर, कटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो रहने देते हैं यही आंसर। तो आइए इस कॉट को जब ऊपर हम लोग भेज देते हैं, ठीक है, ऊपर भेज देते हैं, तो बताइए क्या बनेगा, सेक स्क्वायर टी इंटू 1 बाई ए कॉट टी इंटू कितना कॉस, 1 बाय कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक टी। अब बताइए मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो दिस इज इक्वल टू सेक का पावर 3t अपॉन ए कॉट टी, ये हम लोग का क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो हमको क्या निकल गया, d2y बाई dx स्क्वायर निकला है।
अभी और क्या निकालना है, d2y/dt² भी निकालना है, ये भी चीज़ ध्यान रखिए। मतलब y को t के भी रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो बताइए y को एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया हुआ है, अगेन इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, किसके रिस्पेक्ट में यहाँ करना होगा, t के रिस्पेक्ट में, तब ना आपको ये चीज़ देगा d2y/dt²। तो अब हम लोग अगेन यहाँ पर लिखेंगे कहाँ से, फ्रॉम सेकेंड से। तो आइए फ्रॉम सेकेंड से लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो इस पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम देने जाइएगा तो ज़रूर जो है इस क्वेश्चन को बना करके जाइएगा और माइंड में सेव करके जाइएगा, क्योंकि ये 5 नंबर वाली बात है और हमको तो लगता है ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ भी सकता है, ठीक है। तो बताइए हम लोग लिखेंगे सेकेंड से आपको क्या है, dy/dt इज इक्वल टू कितना है, a cos t है, ठीक है ना। निकालना क्या है, देखिए यहाँ पर t d2y/dt² है, मतलब कि y को t के साथ 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार डिफ्रेंशिएट किए हैं तो dy/dt निकला है। अगेन कर देंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो बताइए लेफ्ट में क्या दे देगा, d2y/dt² इज इक्वल टू एक कांस्टेंट बन के बाहर हो जाएगा और cos t का डी क्या बनेगा, तो cos t का डी t के रिस्पेक्ट में बता दीजिए क्या बनेगा, माइनस का sin t, और दिस इज इक्वल टू -a sin t। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने दोनों वैल्यू निकाल करके आपको दिखा दिए कि किस तरह से निकाला जाता है। तो इसमें तो टेंशन लेने की बात ही नहीं था, सिर्फ इसमें डिफ्रेंशिएट किया, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हुआ। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ गए होंगे और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं, ये मैं पूरी विश्वास के साथ आपको बोल रहा हूँ, ठीक है।